मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो है ना, हर पंचायत में जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर चुके हैं और अपनी जनता से मिलना शुरू कर दिए हैं। अपने योजनाओं को, अपने मुद्दों को बताना और दावे और वादे पेश करना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे पंचायत का दौरा कर रही है। हर क्षेत्र में जाके वहाँ की समस्याओं को देख रही है, कितनी कार्य योजनाओं पे काम हुआ है इस पे बात कर रही है और जनता से मिलकर उनकी समस्याएं और उनकी दिक्कतों को सुन भी रही है और अपने माध्यम से दिखा भी रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं रामनगर करारी कछार में। जी हाँ, ये आपको काली स्थान के पास पड़ता है, जिला पटना में पड़ता है, गंज पर पड़ता है और यहाँ का जनसंख्या जो है करीब करीब 20,000 के करीब है और वोटर जो है 9,000 के करीब हैं। वार्ड 13 है और गांव 10 के करीब है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रमोद कुमार जी, जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी के तौर पे प्रस्तुत हुए हैं और ये लगातार 3 बार से ये जो है मुखिया प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर सफलता नहीं मिली है। कुछ चंद वोटों से ये चूक जा रहे हैं, पर इस बार इनका दावा है कि इस बार के चुनाव में लोगों का इनका सहयोग इनके पास है और ये जनता से लगातार मिल के उनसे बातें कर रहे हैं और जनता ने भी इन्हें वादा किया है कि इस बार इनको जिताने का काम करेंगे। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और यहाँ पे किए गए विकास के बारे में, यहाँ कार्यों के बारे में और जनता कैसी कैसी समस्या लेकर इनके पास पहुँचती है। इस सारी चीज़ों से हम रूबरू होते हैं इनसे और इनसे जानते हैं। नेशन 24 आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कितना विकास हुआ है आपके इस पंचायत में? विकास का नाम तो लूट है जी। विकास हुआ है कहाँ? तो आप भी देख सकते हैं, आपका कैमरा भी घुमाइए कि कहीं विकास नज़र में आएगा और कहीं नज़र नहीं है। खाली बंदर बांट हुआ है अफसरशाही के द्वारा, अब मुखिया द्वारा। मतलब मिलीभगत है सरकारी तंत्र का भी और मुखिया तंत्र हाँ, मुखिया का मिलीभगत अफसर का भी है। वहाँ कमीशन पर ही काम होता है, कहीं काम नहीं हुआ है। यहाँ देखने के आपके कैमरा है ना, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। विकास के नाम से ही लूटे हैं, कहीं कोई विकास नहीं है। हम बात करते हैं 7 निश्चय योजना में 2 महत्वपूर्ण योजना है। एक है जल नल योजना। पहले हम इसकी बात करते हैं कि जल नल योजना में 13 वार्ड के करीब आपके पास है, जो इस मुखिया के पास जी है और इस पंचायत में है। कितने पे अभी तक जल नल योजना पे काम शुरू हुआ है? कहीं नहीं, मतलब कि चल रहा है। वहाँ चलने के बाद कहाँ है? कहीं कहीं भी है, 1-2 वार्ड है, वहाँ चलता है तो समय पर पानी भी उपलब्ध नहीं है। नहीं, पानी कहीं कहीं नल भी नहीं लगा हुआ है। और नहीं तो देखिए कि आदमी वहाँ पर जनता उठता है, अभी गर्मी का दिन है, अभी मान लें कि 5 बजे सुबह साफ़ हो जाता है, अब पानी मिलता है 8 बजे। यह समस्या है, कहीं है भी तो उस तरह का है। इंदिरा आवास की हम बात करें तो उस पर कितना दिख रहा है, कितने लोगों को आवंटन हुआ राशि और कितना मिल पाया है? आवंटन मिला, जैसे एक किस्ती, पहला किस्ती मिलता है। जी। पहले तो मुखिया को 10,000 देता है, तब उसका किस्ती आता है। जब किस्ती आता है तो 30,000 फिर उसके पास उसका गुंडा और मुखिया दोनों मिल के पहले बैंक में जाके जाता है, वहाँ आवास को लाभार्थी को बुला के उसको मतलब कि कहा जाता है कि हमको 30,000 और रुपया दीजिए, तब अगला आपको किस्ती निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस योजना पर यही। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय में भी इसी तरह है, बहुत लोग को शौचालय मिला नहीं। जो लोग मान लें कि उसको पैसा दिए 2,000, उनको शौचालय मिला, और जो नहीं दिए पैसा, उसको शौचालय का पैसा मिला कहाँ? अब हम बात करते हैं मनरेगा का। मनरेगा भी एक महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा में कितना काम हुआ है इस पंचायत में? मनरेगा में जब 13 नंबर वार्ड में कहीं कहीं हुआ है मुखिया द्वारा, और जे भी है जो लेबर है क्लास का है, उसको मतलब कि एक भी मतलब कि अथी एको दिन का नहीं मतलब कि रोजगार दिया गया। जो लोग को है, जो मुखिया का आदमी है, जो लेने लायक नहीं है, उसी को मजदूर उनके खाता में भेजा गया। मुखिया अपना पैसा उगाही करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा आरोप है कि मतलब हर चीज़ में बंदर बांट और भ्रष्टाचार दिख रहा है। हाँ, वो लोग यह करता है कि मुखिया को, अब पार्टी को जैसे लेबर को 500 दिया और 2500 मुखिया के पास जाता है। इसी तरह बंदर बांट करके सब जगह काम किए
मुखिया मतलब कि काम हुआ कहाँ है, नहीं तो देख सकते हैं आप जाके। तो अब बात जनता जो है कैसे इस चीज़ को झेल पा रही है, क्या कहती है जनता? जनता तो 10 साल से त्राहिमाम है। जनता क्या है, जनता तो बेचारा है। जनता को मान ले कि अब प्रलोभन दे के अपना चुनाव मान ले कि निकाल लेता है, जनता वो प्रलोभन में फंस जाते हैं। आप जब जनता से मिल रहे हैं, लोगों हर पंचायत में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह से दौरा के दौरान किस तरह से समस्याओं से लोग आपको अवगत कराते हैं और या आप किस तरह से बातें करते हैं आपसे? जैसे कि हुआ कि अब सोलिंग है या पीसीसी या नाला के काम है, कहीं भी ऐसा बात नहीं, सब जगह कहते हैं कि कहीं हमको देखिए कि जाके पानी जमा है रास्ते पर, किसी के घर के आगे में जमा है। और बहुत लोग का यह आरोप है, न कहीं मतलब कि न पीसीसी है, न सोलिंग है और न नाला है। नाला है तो मतलब कि बीच रास्ते में ही नाला अटक गया, ये उसका योजना पूरा नहीं हुआ। कौन से मुद्दे को आप लेके जा रहे हैं जनता के, अपने पंचायत की जनता के लोगों के बीच में? मुद्दा में क्या क्या रखे हैं आप? जैसे विकास का मुद्दा है, अब नाला है, पीसीसी है, और मतलब शिक्षा है, और स्वास्थ्य है, और मतलब कि यहाँ पर ये है वो गंज पर में गंगा पुल का जी। वो निर्माण किया है। और नए मतलब किसान के लिए बिजली का भी व्यवस्था नहीं है दियारा इलाके में। किसान लोग बहुत परेशान हैं, और डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान अपना पटवन कर नहीं पाते हैं, इसलिए बिजली की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए दियारा में। मतलब आपका ये दावा और वादा है कि यदि आप चुनाव जीत के आते हैं और मुखिया बनते हैं तो आप बिजली का व्यवस्था किसानों के लिए दियारा में सबसे पहले करेंगे, जिससे कि उनको सुचारू रूप से जो है कि खेत पटवन में दिक्कत नहीं हो। प्रयास रहेगा इसके लिए, पुरजोर प्रयास रहेगा और उसको किया जाएगा। जीत के आने के बाद पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो है कि सब जनता से पहले मिल कर उनके समस्या को समझना, उसके बाद मान लें कि उनका काम करना। तो प्रमोद कुमार जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से अपने विचार, अपने सारे चीज़ों को बताया है। आगामी क्या क्या करेंगे उस चीज़ों पे भी इन्होंने गौर किया है, गौर फरमाया है, और बताया है कि यदि ये जीत के आते हैं तो सबसे पहले जनता से मिलेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता की दिक्कतों को समझेंगे और उसको दूर करेंगे। दो बातें इन्होंने बहुत क्लियर कहा है। एक तो गंगा, शायद ये इस क्षेत्र में गंजपर से एक रास्ता जाता है जो गंगा उस पार जाता है, उसके लिए पुल का निर्माण इनका प्राथमिकता है। दूसरा जो है दियारा क्षेत्र में जो किसानी की जाती है, डीजल महंगा होने के कारण जो किसानों को दिक्कत आ रही है, उसको दूर करने के लिए बिजली की व्यवस्था उस क्षेत्र में करना चाहते हैं, जिससे कि किसानों को जो है बिजली उपलब्ध हो और मशीन के माध्यम से जल का पटवन जो है वो खेत में किया जा सके, जिससे कि फल का पैदावार और बढ़े और किसान और उन्नति और तरक्की करे और आर्थिक तौर से मजबूत हो। सारी बातें हैं, जनता है, जनता अभी सब देख रही है, समझ रही है। चुनाव नज़दीक है, जनता से हर प्रत्याशी मिल रहे हैं, हमारे प्रमोद जी भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने वादे और दावे को पेश कर रहे हैं। जनता समय पे चुनाव पे वोट देगी, वोट देने के बाद तय होगा कि कौन मुखिया बनते हैं, कौन नहीं बनते हैं। हाँ, ये तय है, इन्होंने अपने दावे और वादे पेश किए हैं कि यदि जनता इन्हें जिताती है और जीत के इनको यदि मुखिया बनाती है तो ये अपने दावे और वादे जो हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, इसे ये पूरा करेंगे और उससे कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक समाज सेवी हैं और सुख और दुख में हमेशा जनता और पंचायत के लोगों के साथ रहते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।